राम राम भाई सरन है। आज भी त्योहार है बढ़िया। होली खेलो, होली मनाओ। रंग बिरंगा दिन है तो आपकी भी जिंदगी रंग बिरंगी खुशियां भरी हो, स्वस्थ हो, सब स्वस्थ हो जाएं। जितने भी मेरे आईबीएस के योद्धा हैं वो सभी स्वस्थ हो जाएं। हाँ, इलाज जिनका चल गया उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने अभी तक इलाज नहीं शुरू किया वे प्लीज कृपया करके अपना इलाज शुरू कर दें। साइकेट्रिक के पास इलाज है, और कहीं मत धक्के खाओ, और कहीं मत धक्के खाओ। साइकेट्रिक के पास जाओ। अगर कोई उत्तर भारत का है तो जयपुर में जाओ, जयपुर संजय जैन। कोई साउथ की तरफ है, मतलब महाराष्ट्र की तरफ है, तो मुंबई में दीपक केलकर, मुंबई में डॉक्टर है दीपक केलकर, यूट्यूब पे भी आ जाता है, उसके यहाँ चले जाओ। और अगर कोई साउथ साइड में अगर उधर है तो फिर वही भाई मोहित शर्मा है कि डॉक्टर, यूट्यूब पे भी है, उसके पास जाओ जिसको आईबीएस की जानकारी है। कोई गुजरात से है तो दाहोद डॉक्टर नीलेश डी भैया करके कोई डॉक्टर है, वो भी अच्छा डॉक्टर है। उसके पास भी मेरे एक फ्रेंड का इलाज चला हुआ है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। 6 महीने हो चुके हैं उसको इलाज चले हुए, उसका अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल ज़बरदस्त वजन गेन हो गया है, और ब्लोटिंग गैस सब कुछ ख़त्म हो चुका है उसका भी। और मेरे सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड हैं और जिनका मैंने इलाज शुरू करवाया है वो डॉक्टर संजय जैन से ही ले रहे हैं। संजय जैन डॉक्टर का बड़ा अच्छा रिजल्ट है, 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाता है, और 6 महीने में तो पूरी तरह से क्योर हो जाती है बीमारी। 6 महीने में क्योर हो जाती है, पर गोली फिर भी खानी पड़ेगी, क्योर होने के बाद भी गोली खानी पड़ेगी। 1 साल तक तो कंटिन्यू खानी पड़ेंगी गोलियां, बिल्कुल भी कम नहीं होगी, कम करने की सोचना भी मत। 1 साल तक तो कंटिन्यू ही गोलियां चलेंगी, ठीक है ना। जो आईबीएस से निकला है उसको सुनो, उसको फॉलो करो। वो भी उस इंसान को जो पैसे नहीं लेता हो, उस इंसान को फॉलो करो जो पैसे नहीं लेता हो और सेवा करता हो। पैसे लेने वाला सच नहीं बोलेगा कभी, वो सच नहीं बोलेगा भाई, वो पैसा लेके भी झूठ बोलेगा। ये बड़ी अजीब बात है दुनिया की। पैसे लेने वाला पैसे लेके भी झूठ ही बोलेगा, अगर वो पैसे लेके भी सच बोल देना तो फिर भी कोई नुकसान नहीं, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी दिहाड़ी मजदूरी करके कमा लेता है पैसा, पैसे की बात नहीं है भाई। और अगर पैसा लेके भी सच बोल दे तो उसका थोड़ा हानु है भाई, दिल को सुकून मिल जाए भाई, चलो ठीक है कोई ने पैसा लगा, पैसा तो लगता है, चलो इसने भी ले लिया, कम से कम सच्चाई तो बोल दी। सच फिर भी नहीं बोलते लोग, पता नहीं इधर उधर की बातें करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, मरीज का टाइम पास करते रहते हैं। टाइम पास मत करो, जिंदगी का एक एक दिन बड़ा कीमती है, ऐसे मत इसके साथ खिलवाड़ मत करो, जिंदगी के साथ एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन की कीमत होती है। और इसको हम आईबीएस के मरीज जो आईबीएस से गुजर रहे हैं, जो फिलहाल उसको ऐसे ही गुजार रहे हैं ज़िंदगी को, बस जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं बचता आईबीएस की ज़िंदगी में। आईबीएस का मरीज भगवान से सारे दुख मांग लेगा पर आईबीएस की बीमारी नहीं मांगेगा, वो बोलेगा कि बस इससे पीछा छूट जाए, बाकी हर चीज़ को मैं सह लूँगा। और मैं ये बोलता हूँ अगर साइकेट्रिक के पास आदमी चला जाए तो फिर इस बीमारी से छोटी बीमारी नहीं। करना क्या है, बस गोलियां ही तो खानी है, ना कोई ऑपरेशन ना कुछ और, बस गोलियां खानी है। बस शरीर में जितने हार्मोन्स होते हैं ना उन सब का अनबैलेंस हो गया आईबीएस में। वो हुआ किस कारण, उसका आज तक कोई तथ्य नहीं बना है, वो किस कारण होती है आईबीएस। स्ट्रेस के कारण भी हो सकती है, किसी और चीज़ के कारण भी, बाहर का खाना ज़्यादा दिन खा लिया, दिन का मतलब टाइमिंग बिगड़ जाती है, बिगड़े बिगड़े 1-2 साल होगा, रात की ड्यूटी कर ली, दिन में वे वगैरह पता नहीं क्या क्या सिचुएशन हो जाती हैं ज़िंदगी में, और साथ के साथ स्ट्रेस, तो उस कारण आईबीएस हो जाती है।
तो इसका मेन तथ्य नहीं मिला अब तक। पर हो जाने के बाद में एक तो परहेज करने हैं कच्ची चीज़ों के। कच्ची चीज़ कुछ भी फॉर्म में हो, सलाद हो, फ्रूट हो, सब कुछ कुछ दिन छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। कच्ची चीज़ कोई भी हो वो सब छोड़नी पड़ेगी। ओनली फॉर रोटी ही खानी है, रोटी सब्जी। सब्जी कोई भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई सब्जी में ये नहीं वो नहीं, सब्जी कोई भी बना के खाओ, बस रोटी सब्जी खाओ कुछ महीने तक, कोई दिक्कत नहीं। परहेज कर लो, उसके बाद में शुरू करोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा है। वरना सब कुछ खाओगे तो भी ठीक हो जाओगे, अगर परहेज करोगे तो भी ठीक हो जाओगे। बस ये है, अगर परहेज कर लेंगे ना तो शुरू के 4-5 महीने तकलीफ नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। दवाई शुरू होती है, अगर परहेज शुरू कर दिए ना तो समझ लो कि 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। ब्लोटिंग, गैस, मतलब बहुत सारे इशू हैं जो ख़त्म हो जाएंगे अगर परहेज कर लेंगे तो। वरना परहेज नहीं करेंगे तो भी बीमारी को तो ठीक होना है, इसको तो दवाइयों से, पर वो थोड़ा लेट होगा, साथ में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होंगी। क्या फ़ायदा उस खाने के स्वाद का जिसमें तकलीफ हो। तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, कुछ भी खाए आदमी, सूखी रोटी खा ले, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो भी उसको फ़ायदा करेंगी, बस तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये ब्लोटिंग सबसे बुरी चीज़ है, गैस बन जाती है ना, जो एक अजीब सी जलन जलन होती है पेट में, अजीब सी जलन, गैस, एसिडिटी, इधर ऊपर से इधर भारी भारी रहता है, इधर भारी रहता है, धड़कन इधर महसूस होती है, इधर धड़कन महसूस होती है। ऐसे देखते हैं जैसे ना भी खिसक गई, ये खिसक गया, वो खिसक गया, लंड खिसक गया, पता नहीं क्या क्या ड्रामा बना के रखा लोगों ने, मादर चौधों ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन न्यूरोथेरेपी वालों ने। और इनके पास जाते भी खूब लोग हैं। सूरत वाले के पास अब भी इतने पब्लिक गई हुई है, इतनी पब्लिक गई हुई है, वहां से आने के बाद गालियां देंगे, वहां जाने से पहले नहीं देंगे। वहां जाने से पहले तो अगर मैं भी मिल गया ना, मेरी वीडियो भी मिल गई, तो उसको भी स्किप कर देंगे, सुनेंगे नहीं। क्योंकि भूत सवार रहता है कि बस ये बगैर दवाई ठीक करता है, पता नहीं क्या करता होगा, क्या करता होगा यार वो। ऐसे ऐसे दबा देते हैं, ऐसे 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 करके, हाथ दबा दिया, पैर दबा दिया, ऐसे ऐसे दबाते हैं। कहाँ क्या, कहाँ हार्मोन इम्बैलेंस, और कहाँ ये हाथ पैर दबाने से क्या हुआ बताओ, कहाँ फायदा हुआ। ये हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, उसको बैलेंस में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, साइकेट्रिक को साल लग जाता है उनको बैलेंस में करते करते। ठीक। और ऐसा नहीं है कि बस वो खाली दिमाग की ही गोली देते हैं, दिमाग की ही दवाई देते हैं, पेट की और दिमाग की साथ में देते हैं। पेट की भी बीमारी है, ये 30% पेट की है और 70% दिमाग की है। स्ट्रेस के कारण पेट में जो जितने केमिकल हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस हो गए, तो इस वजह से पेट में भी गड़बड़ हो गई, वो एंजाइम बनना बंद हो गए, वो चीज़ें जो हमको डाइजेशन करने में फ़ायदा करती हैं वो चीज़ें इधर उधर पता नहीं कहाँ क्या क्या हो जाता है। ठीक है ना, वो भी इनबैलेंस हो गया, तो इसीलिए बीमारी पेट की और दिमाग की साथ में, दोनों का इलाज साथ में चलता है। जो कोलास्पाएक्स टेबलेट है, जो साथ में लेनी बहुत ही बहुत ज़रूरी है, उसका काम पेट में और दिमाग में दोनों जगह वो काम करती है। पेट को नरम करना, जो टाइटनेस फील होती है ना नाभि के इधर इधर, ऐसे टाइटनेस फील होती है, ऐसे दबाने से टाइटनेस फील होती है, इधर धड़कन महसूस होती है, कभी इधर धड़कन कभी इधर धड़कन, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इसको दिमाग से निकाल दो। इन न्यूरोथेरेपी वालों को, मादर चौदह को, बस एक बार दिमाग से निकाल दो, बाकी सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। उनसे बच के रहो। एक तो उनमें पैसा ज़्यादा लगता है भाई, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा ऐसा नहीं है कि भी थोड़ा लगता हो, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और आईपीएस ऐसा नहीं है भाई किसी करोड़पति को होगी, किसी को होगी, बस मीडियम क्लास वाले को, गरीब आदमी को होती है ये आईपीएस। क्योंकि जो करोड़पति है वो शुरू में गैस्ट्रोलॉजी के पास जाता है, और डॉक्टर शुरू में ही उसको बता देता है भाई तेरे को साइकेट्री के पास जाना है, उनको बता देते हैं। हमको नहीं बताएगा कोई, हमको नहीं बताएगा कोई भी, कोई भी नहीं बताएगा हमको। हमको तो सोचेगा क्या कर लेगा ये, इसको तो लूटो जितना लूटना है। आज तक कोई दिखा है ऐसा, कोई करोड़पति, ऐसा कोई आईबीएस का मरीज आया हो, यूट्यूब चैनल पे आया हो, कहीं तुमको मिला हो, कहीं भी मिला हो, नहीं मिलेगा।
वो शुरू में ही वहां चला जाता जहां हम नहीं पहुंच पाते, जहां हम जाने से डरते हैं। साइकेट्रिस्ट से साइकेट्रिक का हवा फैला के रखा है लोगों में। अब जैसे साइकेट्रिक की दवाइयों से ये होगा, अभी मेरे पास फोन आते हैं, सब पूछते हैं कि भाई साहब साइकेट्रिक की दवाइयों से आदत पड़ जाएगी, कुछ साइड इफेक्ट होगा, तो किडनी खराब हो गई, तो हमारे लीवर पे फर्क पड़ गया। तो अब कौन सा ठीक है लीवर किडनी, अब क्या है भाई, ठीक है कुछ बॉडी में कुछ ठीक बचा है? थोड़ा है वेट बचा है, हड्डियों पे बस ऐसा ऐसा मांस बचा हुआ है, बस उसको बचा लो या उसको अपना ठीक कर लो, ठीक है। उसको किडनी खराब, लीवर खराब, ये सब ये भी डर किसी ने नहीं बिठाया, ये डर भी न्यूरोथेरेपी वालों ने ही बिठाया है। दर्द, ठीक है, इस चीज का दर्द है कि भाई न्यूरोथेरेपी वाले, ऐसी क्या बात होगी जो लोग उनके पास एक वीडियो में ही भागे चले जाते हैं, वीडियो देख के बस लोगों को जैसे कोई जादू मंत्र कर रहा है और वहां जाते ही ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ कुछ जादू नहीं है उनके पास, ना कोई डिग्री है, ना कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है। बस लोगों को लूटना है। 25,000 रुपये महीना दे दो भाई। और साइकेट्रिक के पास कितना लगता है? 2,000 रुपये महीना लगता है साइकेट्रिक के पास, 2,000 रुपये महीना। 500 रुपये उसकी फीस लगती है और 1500 2,000 के करीब करीब गोलियां आ जाती होंगी। मेरी 6 गोलियां चली हुई थी, ठीक है। एक तो मेरी गोली थी प्रोक्सटीन और फ्लुक्सटीन, लोराजपाम, और एक रेस्पेरिडोन, और एक सुबह गैस का कैप्सूल, और हाँ थी 5-6 गोलियां थी मेरी, नाम याद नहीं आ रहा। ये थी मेरी, ये चली हुई थी, मेरा पूरा कॉम्बिनेशन ये था। अलग कॉम्बिनेशन है, विशाल भाई वाला कॉम्बिनेशन नहीं दिया मेरे को, अलग कॉम्बिनेशन दिया है, अलग बना के रखा है अभी। एक ईवो माइंड लिवोसल प्राइड, लिवोसल प्राइड है जो, एक वो थी ईवो माइंड लिवोसल प्राइड। ये गोलियां थी मेरी 6, ये चली हुई थी बस। इसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट था इसका, 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट आना शुरू हो गया था मेरे को। अच्छा रिजल्ट था बिल्कुल ज़बरदस्त। और मैंने परहेज भी किए हैं, मैंने परहेज किए हैं 5 महीने तक, तो मैंने ज़बरदस्त परहेज किए थे। ओनली रोटी सब्जी पे रहा था मैं। हाँ घी थोड़ा थोड़ा ऐड किया था, घी 4 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा घी ऐड करने लग गया था मैं, अपनी रोटियों में सब्जियों में डाल के खाने लग गया था। घी ऐड कर सकते हो, जैसे बड़े बूढ़े कहते नहीं थे पहले पुराने ज़माने में, अगर भाई नल्ले हो गए तो दूध में घी डाल के पी ले, नरम नरम चीज़ खा ले, हलवा बना के खा ले, घी ज़्यादा खा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, घी डाइजेस्ट हो जाता है और किसी चीज़ से, दूध से अच्छा घी डाइजेशन होता है इसमें, पर ज़्यादा नहीं, कम। वो भी 4 महीने के बाद यूज करना है, ऐसे पहले नहीं कि दवाई लेते ही शुरू दिन से ही सब कुछ खाने लग जाओ। नहीं 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 नहीं, शुरू दिन से नहीं खाने लग सकते, कुछ भी खाने नहीं लग सकते। परहेज करना अच्छा अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तकलीफ नहीं होगी। क्या फ़ायदा उस स्वाद का, जीभ का तो थोड़ी देर का स्वाद है, फिर बाद में वो तकलीफ देंगे, उसका क्या फ़ायदा फिर। थोड़ा रुक जाएंगे 4-5 महीने, क्या कोई तकलीफ होती है क्या? कहीं कुछ नहीं जाता, खाने पीने की चीज़ें यही रहती हैं, यही रहती हैं, यही रहेंगी, वो फिर बाद में खा लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा परहेज करो और थोड़ा संयम करो, और जो ठीक हो रहा है वो एक दूसरे की मदद करो, कमेंट्स में भी एक दूसरे को नंबर दो, बताओ, मेरे को बताओ एक्सपीरियंस जो है वो मेरे को भी बताओ। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को फ़ोन करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फ़ोन उठाता हूँ। एक भी कमेंट में ये नहीं मिलेगा मेरे कि भी ये बंदा फ़ोन नहीं उठाता, मैं फ़ोन उठाता हूँ, सबको बताता हूँ, सबके फ़ायदे की बताता हूँ, ना किसी से पैसा लेता और ना अब तक किसी से लिया है कि भाई मैं ये चार्ज, बताने का चार्ज लेता हूँ, बात करने का चार्ज लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सेवा भाव से आया हूँ, मेरा काम, परमात्मा ने 2 रोटी मेरे को दे रखी हैं, बाकी मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए भाई किसी का। आईबीएस के मरीज का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो तो पहले ही लुटा हुआ था, मरा हुआ था इंसान, हो मरा हुए इंसान से क्या लेंगे भाई।
तो खुद मरा हुआ है, वो पहले ही तंग है ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा। आईबीएस का मरीज़ बहुत परेशान होता है यार, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको मत परेशान करो, उसकी मदद करो, जितना हो उसकी मदद करो। और इन न्यूरोथेरेपी वालों से, मादर चौदों से दूर ही रहो बस। इनका नाम मत ले देना मेरे पास, बस ये नहीं, मैं बहुत लुट चुका हूँ इन मादर चौदों के पास। कि माँ की चूत मादर चौदों की, न्यूरोथेरेपी न्यूरोथेरेपी न्यूरोथेरेपी, लंड पे गई मेरी न्यूरोथेरेपी। बहन चौद, सारा पैसा पैसा इतना ले दिया। सूरत सूरत में बहन चौद कम से कम 65-70 हज़ार रुपये दे के आया हूँ। पता क्या क्या दिया मादर चौद ने मेरे को? 1 घंटा आराम नहीं पड़ा, घंटा भी, इतना भी आराम नहीं पड़ा, 1% भी। आती ही वही प्रॉब्लम शुरू, वहाँ भी वही प्रॉब्लम शुरू। बस थोड़ा थोड़ा, जब तक 1 घंटा तक वो ऐसे दबाते थे ना, 1 घंटे तक दबाते हैं, अब कोई हमारे पैर दबाएगा, हाथ दबाएगा, कितना मज़ा आएगा। बस उस मज़े के 70 हज़ार रुपये दिए हैं मैंने। वो तुम अपने घर वालों से भी दबवा लेता इधर आके, खाली बस दबवाने का ही मज़ा लेना था। मेरे को लगा कि ठीक करता हुआ साला, नहीं करता ठीक मादर चौद। न्यूरोथेरेपी से तो कुछ भी आराम नहीं होता, कुछ भी नहीं। और ये आयुर्वेदिक दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो, बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लोगे आयुर्वेदिक के चक्कर में। ये आयुर्वेदिक और ख़तरनाक होते हैं, और ज़्यादा वेट लॉस होगा, और ज़्यादा म्यूकस आएगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आयुर्वेदिक में अपना इलाज मत ढूंढो, मत ढूंढो, मत ढूंढो। साइकेट्रिक भी अच्छा ही ढूंढो, जिसको पता हो आईबीएस के बारे में। उससे पूछो कि ये बीमारी क्या है। अगर वो बोल दे कि हाँ भाई ये बीमारी हार्मोन इनबैलेंस की है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में ये सब बराबर आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर उसको नॉलेज है तो उस साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, वरना साइकेट्रिस्ट तुरंत बदल दो। अगर उसको कुछ पता नहीं है, वो चाहती है एक नींद की गोली दे देता है, बस सोचता है कि बस इसको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, पेट में और दिमाग में दोनों में प्रॉब्लम है। हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है। स्ट्रेस में जब दिमाग होता है ना, वो किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है। कई लोगों में लगता है जैसे हार्ट अटैक होगा, पर उसको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती, खाली उसको लगता है भाई हार्ट अटैक होगा, क्योंकि उसके दिमाग ने उस ऑर्गन को पकड़ लिया, ऑर्गन को पकड़ लेता है। और स्ट्रेस में आईबीएस वालों का दिमाग ने पाचन क्रिया को पकड़ लिया। जितनी पाचन क्रिया होती है ना, खाने से लेके आदमी के स्टूल तक का जो भी क्रियाएं होती हैं, सबको इनबैलेंस कर दिया। आईबीएस ने सभी को इनबैलेंस कर दिया। हार्मोन केमिकल जो बनते हैं, जो जिस टाइम पे बनना चाहिए वो नहीं बनते। वह तो में एकदम खाना चला जाता है तो को पता ही नहीं करना क्या है, इसलिए वो एकदम चिड़चिड़ी हो जाती है, वहाँ गैस बन जाती है, बस ख़त्म सिंह। बस ऐसे चलता है प्रोग्राम। और एक बार डॉक्टर दवाई देगा, शुरू में अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें परहेज करके थोड़ा जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती हैं, वो पता चल जाता है अपने आप सबको। अलग अलग, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है आईबीएस में, सबका अलग अलग, सब अपना अलग अलग देखो भाई क्या डाइजेस्ट हो रहा है। जो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है ना, वो चीज़ें खाओ और परहेज करो शुरू के 5 महीने मेरे हिसाब से। प्लीज़ 5 महीने थोड़ा हाँ ऐसा खाओ, ओनली रोटी सब्जी खाओ, बहुत है। जब लगने लग जाएंगी ना शरीर को, तो रोटी सब्जी ही लगने लग जाएंगी। मेरा वजन रोटी सब्जी से ही बढ़ने लग गया था। 49 kg से मेरा वजन रोटी सब्जी से ही 72-73 किलो हो गया था। और अब मेरा वजन उतना 76 हो गया है, 76 किलो वजन हो गया है मेरा फिलहाल। ठीक है, और ना मेरा कम हुआ, ठीक होने के बाद भी वजन कम नहीं हुआ, इतना ही है। और वजन नहीं उठाना, एक वजन नहीं उठाना है, ये बात ध्यान रखना, वजन नहीं उठाना है। चाहे कोई कुछ कहे भाई वजन उठाने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है। वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। मैंने एक दिन अभी इलाज चलते चलते पहले सिलेंडर उठा लिया था भरा हुआ, उठा के गाड़ी में डाल रहा था, बस उसी में पेट में शुरू हो गया दर्द वापस से। कुछ भी नहीं उठाना है, चाहे कोई भी भैंसों का काम हो, किसी मजदूर का काम हो, किसी का वजन उठाने का काम हो, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वजन नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, ठीक होने के भी 6 महीने तक परहेज करो वजन उठाने के। जितना ज़्यादा हो सके वजन उठाने का परहेज करो। जिम मत जाओ, अभी जिम मत करो,
कोई भी एग्रेसिव एक्सरसाइज है, रनिंग है, जिम है, कुछ भी वजन उठाना है वो अभी मत करो। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। वजन नहीं उठाना, मैं अब तक वजन नहीं उठाता, बिल्कुल भी परहेज कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ों के तो मैं भी परहेज कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू के 5 महीने एक तो डाइट का थोड़ा ध्यान रखो, ऊपर से सेक्स के परहेज करो। ना तो किसी को मास्टरबेशन करना है और ना ही सेक्स करना है। सेक्स का विशेष ध्यान रखें शुरू के 5 महीने। ठीक है, और वैसे भी जब तक साइकेट्री का इलाज चलेगा तब तक सेक्स का तो इच्छा होगी नहीं। सब में यही होता है, ऐसा मत समझ लेना कि कुछ कमी आ गई है। कुछ कमी नहीं आई है, जब दवाई ख़त्म हो जाएंगी तब सब कुछ, हर ऑर्गन अपना अच्छा काम करने लग जाएगा। 1 डेढ़ साल में सारे हार्मोन, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं सब बैलेंस हो जाएंगे। जिसको जो काम करना है, जिस भी ऑर्गन को, सब अपना अपना काम अच्छी तरह से करने लग जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मत सोचना कि भाई कुछ कमी आ गई, अब गुप्त रोग तो नहीं हो गया। कोई रोग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो टेंशन लो ही मत किसी चीज़ की भी। बस अपनी दवाई खाते रहो, रोटी सब्जी खाते रहो और परहेज करो, वजन मत उठाओ और टेंशन किसी चीज़ की मत लो। अगर किसी चीज़ की, गर्लफ्रेंड की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, घर में कोई प्रॉब्लम है, बीवी की परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, कुछ भी परेशानी मत लो, उसको छोड़ दो। कोई किसी का भाई नहीं है यार इधर। अपना शरीर है ना, अपना शरीर है तो बस समझ ले कि सब कुछ तेरा है। शरीर स्वस्थ है तो लोग थक जाएंगे 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में लोग थक जाएंगे हमारे। अगर हम ऐसे बिस्तर पे चले गए ना, सब कुछ बिस्तर पे करने लग गए, थक जाएंगे घर वाले भी एक दिन। कोई नहीं है भाई, अपना शरीर ही अपना साथ देता है। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखो, परहेज करो खाने पीने में। कच्ची चीज कुछ भी नहीं खानी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कच्ची चीज। कच्चा जैसे सलाद हो गया, फ्रूट हो गए, कोई भी कच्ची चीज हुई। फल फ्रूट में तो सब कुछ आ गया, सलाद में सब कुछ आ गया, हर किसी चीज़ में। जैसे चने खा लेते हैं कुछ ताकत के उस चक्कर में, चने भी नहीं खाने हैं, कुछ भी नहीं खाना है। कच्चे नहीं, उबाल के खाओ। चने भिगो दिए और चनों को फिर उबाल लो, उनको नरम करके खाओ, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उबाल के कोई परेशानी नहीं है। दाल, ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाओ, जितना ज़्यादा हो सके, वजन गेन होगा और बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि शुरू में दूध नहीं पी सकते, उससे कॉन्स्टिपेशन होगा, तकलीफ ही होगी। क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, रहने दो। तकलीफ हो रही है तो रहने दो ना। दाल खा लो, मूंग की पीली दाल, वो खा लो। एक दिन सब्जी बनवा लो, एक दिन दाल बनवा लो, एक दिन सब्जी एक दिन दाल, ऐसे करके परहेज कर दो। हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। 5 महीने निकलने में पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए, क्योंकि आराम होता चला जाएगा, तुम बिजी होते चले जाओगे और बिजी हो जाओ अपने काम में। और सबसे पहला, जैसे आज से इलाज शुरू कर दिया ना, तो आज से ही एक काम पल्ले गांठ बांध लो। एक काम, अपना स्टूल किसी को भी नहीं देखना है। स्टूल नहीं देखना है। आज फ्रेश 70% हुआ, 80% पेट साफ होया, 50% पेट साफ होया, नहीं देखना है। प्रेशर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, टेंशन नहीं लेनी है। दवाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, बस एक बात है, खाते रहो। स्टूल नहीं देखना किसी को भी। स्टूल नहीं देखोगे तो आराम आने में और ज़्यादा कम टाइम लगेगा। और ऐसे स्टूल देखते रहे तो दिमाग वहीं रहेगा कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। नहीं देखना स्टूल, नहीं देखना, देखना ही नहीं है। बस अपने दवाई खाते रहो, परहेज करते रहो। हाँ, सुबह मेडिटेशन योगा करो, अच्छा फील होगा, दिमाग फ्रेश होगा। 1 डेढ़ घंटा टाइम का निकल जाएगा सुबह, खाली पेट ज़बरदस्त एक्सरसाइज करो, ज़बरदस्त बिल्कुल। ठीक है ना। योगा एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि तुम डंड मारने लगे या कुछ जिम करने लगे, नहीं। योगा करो, योगा। नहीं पता तो मेरे चैनल पे आ जाएंगी। अब आप बोलोगे भी कब आएंगे, कब आएंगे, आ जाएंगी थोड़ा। हाँ, सुबह अभी टाइम मेरे को नहीं मिलता, दिन में टाइम मिलता है। दिन में अब मैं कहाँ योगा करके बताऊंगा, ऑफिस पे नहीं ना कर सकता ना, वो तो घर पे ही कभी सुबह टाइम मिलेगा ना, तो घर पे ही वीडियो बना के मैं योगा की एक इस पे डाल दूंगा।
अलग अलग के लिए, IBS-C के लिए, IBS-D के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अलग अलग, सब की अलग अलग, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, सब के लिए अलग अलग एक्सरसाइज बता दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, सब फ्री है। इधर फ़ोन नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके पता कर सकते हो। परहेज़ किसी चीज़ में अगर कुछ समझने में कमी रह जाए तो फ़ोन करके पता कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इधर कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता भाई, नहीं लेता सोनू भाई पैसा, नहीं लगता। अरे हम भी हरियाणा के जाट्स हैं भाई, हरियाणा के जाट्स हैं। और जाट है ना, दिल का बहुत बड़ा होता है, वो ऐसे किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता। ये बिल्कुल ही सच्ची बात है मेरे भाई, जाट दिल का बहुत अमीर होता है, दिल का। वो नहीं किसी का फ़ायदा उठाता मजबूरी का, मैं नहीं उठाऊंगा किसी की मजबूरी का फ़ायदा। अपने बस दवाई लो। अगर कोई कॉम्बिनेशन किसी ने पूछना है, मैं तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे आएगा, मैसेज कर दो, दवाइयों के फ़ोटो चाहिए तो दवाइयों के फ़ोटो ले लो। साइकेट्री का एड्रेस पूछना हो, साइकेट्रिस्ट का एड्रेस पूछो। अगर और कोई प्रॉब्लम हो वो पूछनी हो तो वो पूछो। मन की तसल्ली के लिए, अगर ज़्यादा ही कुछ डिप्रेस हो जाओ तो मन हल्का करने के लिए बात करना चाहते हो तो बात कर लो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर दे रखा है अपना, डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से, पर दवाई लेते रहो। इन न्यूरोथेरेपी वालों के पास नहीं जाएगा कोई भी, इन मादर चौधों के पास बता रहा हूँ मैं। फिर मैं बात नहीं करूँगा। अगर कोई ऐसे अब भी ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई न्यूरोथेरेपिस्ट के पास चला गया ना, माँ कसम उससे मादर चौध कोई नहीं, फिर वो खुद मादर चौध होगा, उसकी माँ की चौध। अगर कोई ये वीडियो देख के भी साइकेट्रिक के पास गया, साइकेट्रिक के पास नहीं, न्यूरोथेरेपी वाले के पास चला गया, देख के भी, देख लेना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाना उन मादर चौधों के पास, अपना साइकेट्रिक के पैसा दो, वहाँ इलाज करो और अपने घर पे रहो, अपना काम करो, अपने काम में बिजी हो जाओ बस। हाँ, वज़न मत उठाओ, वज़न मत उठाओ, अभी ज़्यादा वज़न मत उठाओ। हाँ, 5-10 किलो तक की कोई बात नहीं है, उससे ज़्यादा वज़न मत उठाओ प्लीज़। मैंने देख रखा है, प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अभी हमारे कच्चे ये पेट को बिल्कुल कमज़ोर कर देती हैं। ये हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो पेट की पाचन क्रिया बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। और वज़न उठाते हैं ना, जब पेट पे ही प्रेशर पड़ता है, वज़न उठाते हैं तब पेट पे ही प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए वज़न नहीं उठाओगे, वज़न नहीं उठाओगे, ठीक है ना। डाइट में सिर्फ सब्जी रोटी खाओ, सब्जी कोई भी बनवाओ, कैसी भी बनवाओ, उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च, मिर्च थोड़ी कम और मसाले भी थोड़े कम, बस ये बात है। बाकी और अपने ठीक है, अपने खाते रहो रोटी सब्जी मस्त, चले जाएंगे परहेज। 5 महीने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके, वो भी घर का। दही, लस्सी भाई, फल फ्रूट ऐड कर लो, सलाद ऐड कर लो 5 महीने के बाद में, बस हो गया काम। फिर क्या, फिर तो अपने आप निकल जाएगा टाइम। एक बार 5 महीने निकाल दिए ना कैसे करके, बस गिन गिन के निकाल दो, चाहे बस कैसे भी निकाल दो, 5 महीने निकाल दो बस, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। 5 महीने में अगर ये परहेज कर दिया ना और ठीक ठाक योगा किया, सुबह ज़रूरी नहीं है योगा भी नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस खाने पीने में परहेज कर लो, 5 महीने तक, 5 महीने में बीमारी से बाहर निकल जाओगे। उसके बाद तो बस कोर्स ही पूरा करना रह जाएगा भाई, कोर्स पूरा करना है कि दोबारा ज़िंदगी में हमको IBS ना हो, ठीक है ना। उसका एक वैसा नहीं है कि हम दो स्ट्रेस लेंगे तो दोबारा IBS हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एक बार अगर पूरा कोर्स कर लिया तो दोबारा छोटे मोटे स्ट्रेस से, वज़न उठाने से, कुछ और चीज़ से, सेक्स करने से, मास्टरबेशन करने से दोबारा IBS नहीं होगा, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बहुत उदाहरण है इस चीज़ के, बहुत ज़्यादा उदाहरण है इस चीज़ के। बहुत बंदे आजकल तो वीडियो बनाने लग गए, ये बहुत अच्छी बात है भाई। कोई कोई यूट्यूबर, कितने यूट्यूबर हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगता है IBS के मरीज़ को ठीक होकर यूट्यूबर बन जाना चाहिए और उसको अपनी प्रॉब्लम और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ताकि जो IBS का मरीज़ है उसको मदद मिले और वो भी बेचारा ठीक हो जाए, लुटे ना कहीं जाके। और एकला पैसे पैसे की बर्बादी नहीं होती, समय भी तो बर्बाद होता है, एक उम्र निकल जाती है यार। किसी को 19 साल की उम्र में IBS हो गया, उसको ठीक होते होते अगर 25 साल का वो हो जाएगा तो क्या फ़ायदा फिर, वो जवानी तो वैसे ही निकल गई बेचारे की।
किसी को 25 साल की उम्र में IBS हो गया, उसकी क्या उम्र है, उस टाइम पे शादी करने की उम्र है, बच्चे पैदा करने की उम्र है, पैसा कमाने की उम्र है, वैसे ही निकल जाती है। बहुत कुछ नुकसान होता है, पैसे से अलग भी बहुत नुकसान है भाई। इसको सिर्फ IBS का मरीज ही समझ सकता है क्या क्या झेला है, क्या क्या नुकसान हुआ है मेरा। 4 साल निकल गए मेरे ज़िंदगी के सबसे नरक के 4 साल निकले थे, मैं रो रो के 4 साल निकाले हैं। और रोज़ भगवान के आगे रोता था कि ऐसा क्या पाप कर दिया जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो मेरे को। ठीक, पर कोई नहीं सुनता था, भगवान भी नहीं सुनता था, कोई नहीं सुनता भाई, नहीं सुनता। मत जाओ किसी के आगे, मत गिड़गिड़ाओ, साइकेट्रिक के पास जाओ और सुबह योगा करो, डाइट फॉलो करो, वजन नहीं उठाना है, मास्टरबेशन नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है। 5 महीने तक इन चीज़ों का परहेज ही बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।